नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, भगवान न करे कि किसी को भी भूल से भी कुष्ठ रोग का बीमारी लग जाए। कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है और ये सुनबहरी से शुरू होता है, यानी चमड़ा का सुन्न हो जाना। यानी आपके शरीर के किसी भी हिस्से में यदि दही के छाली के तरह चमड़ा मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह आपका चमड़ा मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे, चकते निकलने लगे, तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा तो सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसके जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? स्किन स्मीयर टेस्ट किया जाता है। लेकिन घर बैठे, वो भी सारा शुरुआती दौर में है, तो हो सकता है कि स्किन स्मीयर टेस्ट में आपका पॉजिटिव नहीं आए, तो घर बैठे आप जांच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपका ये चेहरा है, देखिए कितना भद्दा कर देगा। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो देख सकते हैं कि कितना बुरा लगेगा आपको। और चमड़ा देख रहे हैं मोटा होना शुरू हो गया है। ये तो मोटा हो जाए तो क्या करिए, कलम ले लीजिए। कलम तो सबके पास होता है, नहीं हो तो बगल से ले लीजिए। और जहाँ का चमड़ा मोटा हो गया है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा को जला दीजिएगा तभी भी समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोग के बारे में समझे कि नहीं, मेरा डिटेल्स बहुत सारा वीडियो है। आप YouTube पर जा करके GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को सर्च करेंगे तो बहुत सारा मेरा वीडियो आपको आ जाएगा। उसमें देखेंगे तो आपको बीमारी समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा बीमारी है। तो कुष्ठ रोग में पहले तो उसको जल्दी बता देते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स करेंगे। ये नाखून का खराब होना संभव रहता है। नाखून धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा, आपका नाखून खराब होने लगेगा और घाव बनाना शुरू कर देगा। और इसको आप सोचते हैं कि नॉर्मल बीमारी है, तो नाखून का खराब होना सामान्य बीमारी नहीं है। यदि उंगली में सुनप्पन है तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। एक लड़के को उंगली में कुष्ठ रोग का लक्षण आ गया, उंगली में। डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें समझ में नहीं आया, कहा कि नहीं कुछ नहीं है। सुनप्पन जब शुरू होता है तो देखिएगा चीटी काट करके, कलम हिला करके, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का चमड़ा मोटा ही होता है और चकते निकलते हैं, लेकिन किसी का कहना है कि चमड़ा पतला भी होने लगता है, यानी हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगेगा। सुई चुभने जैसा मालूम होगा, कीड़े काट रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसा मालूम होगा। आपको लगेगा कि चिट्टी रेंग रही है, शरीर पर चिट्टी रेंग रही है, ऐसा भी मालूम होगा। आँख का रोशनी आपका कम हो जाता है और जहाँ ये कुष्ठ रोग का लक्षण शुरू होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। क्या होता है? पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस सारा झड़ जाता है। पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का झड़ जाता है। जब बीमारी ठीक होता है तो धीरे धीरे केस भी वापस आने लगता है और पसीना भी आना शुरू हो जाता है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होना, हाथ पाँव में खिंचाव होना, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। केहुनी ले लीजिए और इस पर मारिए, ठोकिए। ये क्या है? यदि झुनझुनी लगे,
तीव्र गति से बिजली की तरह झटका लगे, कोई शरीर में आपसे टकरा जाए, शरीर में किसी दूसरे व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा जोर से जिसे झटका के साथ यदि टकरा जाए तो आपकी जानें निकल जाती है, वो लगता है बिजली की तरह झटका लगता है, ये कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और यदि पैदल चल रहे हैं तो क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। पैर से चप्पल, पैर को चप्पल जो आप पहन रहे हैं पैर में, चप्पल को संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि हाथ से कलम जो आप पकड़ रहे हैं, कलम भी छूट जाता है। आसानी से कोई सामान गिर जाए और सुनप्पन लगे, झुनझुनी लगे, ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। जवानी में बुढ़े जैसा दिखना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। जवानी में बुढ़े जैसा दिखना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। बहुत ज़्यादा कमजोरी, कितना कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, इतना ज़्यादा थकान कि अपने शरीर को खड़ा रखने की ताकत नहीं रहता है। दाने के साथ बुखार के साथ दाने आना, बुखार आएगा तो उसके साथ दाने दाने निकलना, ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और मेमोरी पावर पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, कोई भी चीज़ जल्दी याद नहीं रहता है। और सेक्स पावर यानी यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार घटते घटते जीरो हो जाता है। सेक्स पावर लगातार घट करके जीरो हो जाता है, ये भी देखा गया है कुष्ठ रोग में। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। यदि चमड़ा सुन्न है और यदि सुन्न बाहरी जान करके छोड़ देते हैं तो आपके लिए ये दिक्कत का बात हो जाएगा। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। कलर बदलने लगे तो समझिए कि कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कलर बदला है, यहाँ से यहाँ तक सुन्न है और ज़्यादा सुन्न हो जाने के कारण जो सुन्नापन को ठीक नहीं किया गया तो कुष्ठ रोग को ठीक होना नहीं माना जाएगा। ये जो चेहरा है, ये जो मोटा चमड़ा देख रहे हैं और एमडीटी दवा इसमें ले रहे हैं, तो एमडीटी दवा ले रहे हैं तो चकता हो सकता है कि थोड़ा बैठ जाए, लेकिन उसमें सुनापन जो है उस नहीं जा पाता है और एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये बीमारी को कुछ लक्षण को कंट्रोल कर ले भले ही, और दवा छूटते ही वापस आने लगता है बीमारी। यदि आप ले रहे हैं या लेने को सोच रहे हैं तो ये दवाई है, मिठाई नहीं है कि खाते चले जा रहे हैं। और मिठाई भी खाने, शुगर का मरीज है तो उनको भी सोचना पड़ता है कि खाए कि नहीं खाए। तो मीठा जो रसगुल्ला है किसी के लिए नुकसान कर सकता है, किसी के लिए फ़ायदा भी कर सकता है। जिनको शुगर नहीं है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर वाले को तो सोचना पड़ता है। इसी तरह से इसका साइड इफेक्ट इतना कि जिसकी कल्पना नहीं किए होंगे। ये आपका इसमें डेप्सोन जो है वाइट कलर का, ये लीवर को डैमेज करता है, भूख को कम कर देगा, जॉन्डिस पीलिया कर देगा और पेशाब में जलन और लूज मोशन यानी पेट को भी खराब आपका कर सकता है, पेट खराब, जिससे 5 से 10 केजी वजन भी आपका घट सकता है। और क्लोफाजीमाइन जो है ये रेड कलर का, ये रेड जो है तो इसमें कॉफ़ी कलर कह सकते हैं। तो ये शरीर के रंग को क्या करता है, काला कर देगा, ब्लैक कर देगा। हम जो इलाज करते हैं उससे आपको, हमारे इलाज से शरीर क्या होगा, काला नहीं होगा, इसका रंग जो होता है काला नहीं हो पाता है। हाथ पैर सूखने लगता है, हाथ पैर सूखने लगेगा इस तरह से। इसमें ज़्यादा फास्ट फूड प्रयोग न करें, होटल का खाना नहीं खाएं। ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये कुष्ठ रोग का बीमारी लग जाता है। यदि आप मजदूरी भी करते हैं तो खाने पीने का ध्यान रखिए। चावल रोटी भात ये सब खाने से केवल काम नहीं चलेगा, बल्कि विटामिन जिसमें हो, काजू किशमिश ये सब, फल फ्रूट्स, दही दूध घी शुद्ध लेना है। शुद्ध करू तेल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, ये सब जो भी तेल लें, बाजार के तेल से आप बचे। आँख के सामने जो पेरा गया तेल है
इस टाइप की आपको प्रयोग करनी चाहिए और खाना टाइम से लेनी चाहिए और कड़े धूप में काम करने से आपको बचनी चाहिए। और इसमें इस तरह से घाव बनना शुरू हो जाएगा, ये घाव बनना शुरू हो जाएगा और ये घाव एमडीटी से भी कंट्रोल नहीं हो पाता है और कंट्रोल भी हो गया तो पुनः वापस आने का खतरा रहता है। जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, हम ये बात नहीं कहते हैं, अपने डॉक्टर से प्रेम से, राय से, आदर देके, रेस्पेक्ट देके, टाइम से थोड़ा दबाव बना करके पूछिए। फ्री में मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि लेकर चले आप सवाल नहीं करेंगे। जनता के टैक्स के पैसे से सब चीज़ मिलता है, सुविधा आपको। तो इसमें आप जाइए और पूछिए अपने डॉक्टर से कि क्या इससे सर बीमारी जड़ से समाप्त होगा या कंट्रोल होगा। खुद डॉक्टर बताएंगे कि इससे बीमारी केवल कंट्रोल होगा, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। और जो सुनप्पन है वो कभी नहीं जाता है। तो कुष्ठ रोग में सुनप्पन से शुरू होता है। जब सुनप्पन नहीं ठीक हुआ तो कैसे मानेंगे कि आपका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो सुनप्पन को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक इलाज से ही आपका संभव है। अंगद यादव जी, सुखेंद्रा जी, हारून सिद्दीकी जी और कई ऐसे मरीज हैं जिनका हमने उपचार किया तो उनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। और कई लोगों को ये बीमारी लगा है और इधर उधर का इलाज लेने की वजह से वो फेरे में पड़ जाते हैं। होम्योपैथिक इलाज क्या हो, कहीं से आप इलाज ले लेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे, उनसे मैंने सीखा और मैंने अपने कई तरह के डिग्री डिप्लोमा को लिया, तब जा कर के कुष्ठों को ठीक करने का हम दावा करते हैं, वो भी प्रमाण के साथ। हमारा जो क्लिनिक चलता है जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज चैनल, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण चैनल आगे बढ़ता है और इंडिया सहित विदेश में भी देखा जाता है। तो देश हो विदेश हो तो नेपाल हो, सभी जगह पर इसका डिमांड बढ़ रहा है और हमारे चैनल को लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हो गए हैं। और रोगी देखने के बाद बोलते हैं कि सर समझ में आ गया कि हमें कौन सी बीमारी है। बहुत सारे जगह पर ये समझ में ही नहीं पाता है लोग कि कौन सी बीमारी है और इलाज इधर का उधर चल जाता है, जिससे फायदा की जगह पर आपको नुकसान हो जाता है। इस तरह से आपको पैर में बड़ा घाव बन जाएगा। सुनप्पन के कारण शरीर का पूरा वजन पैर पर नहीं रहता है और लड़खड़ाता हुआ आपका चाल है, यानी चलने की जो क्षमता है लड़खड़ा करके होगा, लगेगा कि कब गिर जाएंगे। ये सारे कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। बहुत सारा इसमें आपको हम ऐसे ऐसे, अब ये देखिए, ये धनंजय नाम के ये लड़का है, तो फोटो को थोड़ा सा काट करके दिखाते हैं समझाने के लिए, पूरा फोटो नहीं दिखा सकते हैं। 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। आज इसका स्किन सब देखने के बाद में 1 इंच भी जगह ऐसा नहीं था जहां पर कुष्ठ रोग का लक्षण नहीं दिखाई दिया, चमड़ा खराब नहीं हो गया था। धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया है और दर्द के मारे इतना रोने लगता था, इसके वजह से पूरा घर भर का परिवार एक साथ बैठ के रोता था। इसको इतना ज़्यादा कष्ट था। तो सुनबहरी को यदि समय पर ठीक नहीं किया गया तो सुनप्पन बढ़ने की वजह से झुनझुनी भी शुरू हो जाएगा और काफ़ी दर्द हो जाएगा। इतना ज़्यादा दर्द होगा कि असहनीय दर्द हो जाएगा। तो इसमें 6 महीना 1 साल का कोर्स कहा जाएगा कि इतना ले लेगा शुरू में तो तुम्हारा एकदम कुष्ठ रोग का बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से बात सत्य नहीं है, ठीक से लोग नहीं बताता है। जब 6 महीना साल भर में ठीक नहीं होगा तो बोलेंगे कि 2 साल खाओ, 3 साल खाओ, 4 साल खाओ, 5 साल 55 साल तक लोग रोगी खा करके आते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसमें सूजन और दर्द आने लगता है ज़्यादा लेने के कारण। यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो ये साबुन जो ले इस टाइप से इस पार से उस पर दिखाई दे, वही साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए।
ग्लिसरीन वाला, ये आपको फ़ायदा करेगा, स्किन को हानि नहीं करेगा। कास्टिक वाला यूज नहीं करनी चाहिए। इस पर से उस पर जो दिखाई दे, ग्लिसरीन वाला बहुत सारा साबुन थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आपके लिए यही सही है, यही सही है, यही अच्छा है। तो कुष्ठ रोग में सारा साबुन आप प्रयोग न करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खाने का, पीने का, खुश रहने का, खुशी लाइए ज़िंदगी में, और अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें जो तेल होता है वो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल आपके लिए सस्ता पड़ेगा। चालमोगरा का तेल जो होता है थोड़ा महंगा हो जाता है, 250 रुपये का 50 ml मिलता है, जो कि महंगा होगा आपको काफ़ी। और ये तेल जो है तुबरक ऑयल, इसमें आपको 250 रुपये का 50 ml पड़ेगा। ये तेल ज़्यादा अच्छा है, स्पेशल है कुष्ठ रोग के लिए, और ये महंगा पड़ेगा। तो आँख के सामने आप करू तेल को पेरवा लीजिए और तब इसको यूज करिए। थोड़ा सा इस बीमारी को दूर करने के लिए डोले सोले को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत थोड़ा ये दिखे डोले सोले। तो इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, जितने अच्छा से अच्छा खाना है, मीट, मछली, अंडा तो जाड़े के दिनों में लेना है। अनावश्यक परहेज न करें, और आपका शरीर बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। ज़्यादा परहेज के फेरे में न पड़े। ये हाथ पाँव का उंगली से टेढ़ा होने लगेगा, सूखने लगेगा, नाखून खराब होने लगेगा, इस टाइप का आपको होता है। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। साधारण अस्पताल में जाइएगा तो वही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो बड़े अस्पताल में आपको मिलता है। यानी ये मत समझे कि छोटे अस्पताल में अपने इलाज कराया है तो MDT मिला है, और बड़े अस्पताल में जाएंगे तो दूसरा दवा मिलेगा, उसी कंपोजिशन का दवा दिया जाएगा, घुमा फिरा के वही आपको दवा दिया जाएगा। तो बस आपको MDT के इर्द गिर्द ही घुमाया जाएगा। कहीं पर भी जाइए, और अमेरिका चले जाइए, सुनप्पन, चमड़ा सुन है कि नहीं, ये सुन है कि नहीं कहीं का चमड़ा, यही देखा जाता है। और ये चमड़ा का सुन होना, सुन बहरी के फेरे में मत पड़िए, ये खतरनाक बीमारी है, गंभीर बीमारी है। इसमें खान पान, उचित इलाज, आपको होम्योपैथिक इलाज से ही पूरी तरह से ठीक होता है। इसका मतलब कि कहीं दवा ले लीजिएगा तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो पूरा बीमारी डिटेल्स जानने के बाद में आपका जो ट्रीटमेंट चलेगा उससे ठीक होगा। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक हैं, छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। इसके लिए हमें नंबर को नोट करना पड़ेगा, आप फोटो वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप समस्या का समाधान जान सकते हैं। एक और भी नंबर दे दे, किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को ट्राई कर सकते हैं 7070033342, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 7070033342 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो आपका स्किन होता है, चमड़ा होता है, नाखून खराब है, ये सब हम देख चुके रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आँख का रोशनी कम हो रहा है आपको, और खून, अगर MDT दवा लेते हैं तो इससे शरीर में खून का कमी होते देखा गया है, खून कम हो जाएगा। गाड़ी चलती है तो पेट्रोल से, आदमी चलेगा तो खून से, जब खून कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान और पहले से लगने लगेगा। और MDT के बारे में सतर्क रहिए, सोच समझ के प्रयोग करिए। आप कई वीडियो देखिए, रिसर्च करिए, उसके बाद हमसे संपर्क करिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। कई मरीजों को हमने उपचार किया, जड़ से समाप्त हो गया है। इस तरह का आपका देखिए किस तरह से फोड़े भी निकलने लग सकता है, काला कैसे हो गया, चमड़ा मोटा भादा दिख रहा है, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। ये आपका इस तरह से त्वचा खराब होने लगेगा,
ये आपको घाव बनना शुरू हो जाएगा पैर में सुनप्पन की वजह से। और ये देखिए ये कलर बदल रहा है पीठ का, ये ऐसा हो रहा है, ये कुष्ठ रोग है। हमेशा सावधान सतर्क रहिए। कितना भी सुंदर शरीर हो, आपको खराब करने की क्षमता रखता है बीमारी। यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार घटते रहता है इस बीमारी में। तो ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं करेगा। बढ़िया, कितना भी सुंदर स्मार्ट हो, कितना भी आपका सेक्स पावर पहले सामान्य रहा, बहुत बेटर हो, धीरे धीरे कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। और इसमें बच्चा नहीं होने की भी संभावना रहती है, यानी बांझ भी आप हो सकते हैं, नपुंसक हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। त्वचा का फटना, सुन्न होना, एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। कितना भयानक बीमारी है, चेहरे पर देख सकते हैं कितना चमड़ा मोटा हो गया है, उठा हो गया है। चमड़ा मोटा होना, उठा होना एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और एक गहरा घाव आपको बना देगा। उंगली, हाथ पैर का उंगली इस बीमारी की वजह से ड्रॉप हो जाएगा, गिर सकता है। ये पूरा आपका उंगली झड़ सकता है। चप्पल का निकलना एक कुष्ठ रोग का लक्षण है, ध्यान रखिएगा। चप्पल निकल जाए पैर से, एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बाजार में विभिन्न तरह का ड्राई फ्रूट्स रहता है, उसको यूज करिए। काजू, किशमिश, ये सारा, आंवला, विटामिन सी। साफ सफाई का ध्यान रखिए, टाइम से नहाइए, स्नान कीजिए, तौली को साफ रखिए, जहाँ रह रहे हैं वहाँ को साफ रखिए, माहौल को। दही के छाली की तरह मोटा हो जाए, चमड़ा आपका मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर कलम हला करके देखेंगे तो लगेगा कि चमड़ा सुन्न हो गया है। सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। और आँखों का रोशनी धीरे धीरे कम भी होने लगता है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है। मोटा चमड़ा के कारण देखने में आपका चेहरा जो है बिल्कुल खराब लगेगा, कोई पूछने लगेगा क्या हुआ है, और चेहरा सामान्य भी हो जाता है इलाज करने के बाद में। रंजन जी हैं, इनका त्वचा बहुत ही मोटा हो गया था, गाल का, घर नहीं जा पाते थे इस बीमारी की वजह से, आज बिल्कुल ठीक है। शुरू में इनका त्वचा इस टाइप का था, मोटा चमड़ा, देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। बहुत सारा आपको इसमें प्रॉब्लम आता है, ये सारे जख्म हो जाएंगे जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है। बहुत सारा वीडियो है, देखिए कितना बताएं, और फ़ोन नंबर दे दिए हैं, उससे आप संपर्क करके अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। तो होटल में खाना न खाएं, घर का शुद्ध खाना लें, अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर, बेहतरीन से बेहतरीन आपको लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होने लगेगा, इलाज में देरी न कराए। इमरजेंसी में भर्ती होने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाए तो ऑपरेशन कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर से बीमारी है, ऑपरेशन करने से क्या इसका संबंध है। तो ज़्यादातर बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, टाइम से भोजन नहीं करना, भोजन खाना खाने में लापरवाही करना, और किसी तरह से पेट भरना, हेल्दी भोजन कभी आप प्रयोग नहीं करते हैं, दाल दूध ये सब अच्छा जो भोजन है वो नहीं लेते हैं, किसी तरह से काम चलाऊ भोजन करते हैं, ये आपके लिए खतरनाक है। अच्छा से भोजन कीजिए, टाइमली कीजिए, पोषक तत्व वाला भोजन लीजिए, जरूर आपका बीमारी ठीक होगा। यदि आप कितना भी थक हार चुके हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, बीमारी 100% आपका ठीक होगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।